एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें बबीता नाम की एक औरत और उसके 2 बेटे रहते थे। अपने पति की अचानक मौत हो जाने के बाद घर का सारा बोझ बबीता पर ही आ गया था। 2 बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसकी सारी जिंदगी निकल गई। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो बबीता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे बबीता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? किशोरीलाल बाबूजी, आप जानते तो है ना, मैंने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा जादव ज्यादा होशियार है। यूं तो अमित भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर जादव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। बस फिर जादव दोनों में से बड़ा है और होशियार भी है। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और अमित को अपने पास रखो। मेरी जान पहचान में ही एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। किशोरीलाल की यह बात सुनकर बबीता को बहुत तसल्ली मिली। वो जादव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अमित को हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अमित को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर के हालात अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते रहे और 3 साल बाद जादव को एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के पद पर हो गई है। किसमें हो गई है? फूड चेन? क्या फूड चेन माँ? जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहर में खोल लेता है उसको फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा रे तूने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों बाद जादव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और अमित और बबीता को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वह बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस को। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने हलवाई के यहाँ बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसे खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ साथ उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना अमित, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप इन सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पे ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब ठहाके मारकर हंसने लगे। अगले दिन अमित खूब मन लगाकर बहुत सारे मजेदार खाने बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। नहीं नहीं अमित, तुम रहने दो, बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा, और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अमित ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए प्लीज बैठिए। बॉस ने कहा, आपकी अम्मा और भाई कहाँ हैं? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, बॉस आए हैं। कैसे हैं भाई साहब? उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अमित खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर के बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। टेबल को सजा हुआ देखकर जादव का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फॉर्क, दूसरी साइड स्पून, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। मुझे उम्मीद है आपको खाना पसंद आया होगा। खाना बहुत मजेदार है। किसने बनाया है? जी, मेरे छोटे बेटे अमित ने।
अरे जादव, अमित घर पर ही है क्या? अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं उससे। सर वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। अमित, अमित बेटा इधर तो आ जरा। अमित हिचकिचाता हुआ बाहर आ जाता है। बेटा तुमने कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं नहीं सर, ये तो हमारे गांव के एक छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर अमित फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले जादव के बॉस अमित को एक ऑफर देते हैं। खाना खा के मजा आ गया, ना ही सिर्फ खाना मगर टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा तूने। बबीता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की ज़रूरत है। तो क्या अतुल वहाँ हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर अमित ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, ये तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेता है। वो तुम्हारी टेंशन नहीं है जादव, मुझे तो बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अमित तुम कल जादव के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर अमित बहुत खुश हो जाता है, मगर जादव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन अमित वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद इटालियन ट्विस्ट। वाह वाह, बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है ना, बहुत बढ़िया। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर चौंक गया ना? क्या हुआ है सर, मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताते हो या मैं बताऊं? वो अमित, मैं रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्च डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? और ये बात करते हुए बबीता बहन ने तुम्हें फोन पे सुन लिया था और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इससे पहले कि वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर जादव। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा जादव, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी अमित तेरे से कितना प्यार करता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी अमित। जादव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।